वेलकम टू अवर क्लासेस। आज मैं आपको बहुत ही माइनर बातें इस मैट्रिसेस की बतलाने जा रहा हूं, तो आइए गौर करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में इफ थ्री मैट्रिसेस ए बी सी, हमको बोल रहा है कि कोई तीन मैट्रिसेस है, मान लीजिए वो ए है, बी है और सी है। कोई तीन मैट्रिसेस है ए बी सी और कह रहा है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, और ये तीनों मैट्रिसेस कौन से ऑर्डर की हैं? 2 क्रॉस 2 की हैं। तो आप इमेजिन करिए कि मान लीजिए कोई ए रहा होगा, ए बी सी डी, ठीक है, कोई ए रहा होगा, इसी प्रकार कोई बी रहा होगा और इसी प्रकार कोई सी रहा होगा। लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमें इमेजिन करना है, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जाएगा, हमें झटपट आंसर देना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब जो हमें कुछ स्टेटमेंट दिया है, अब हमें ये कुछ स्टेटमेंट दिया, वो सत्य है या असत्य है, ये हमें बतलाना है। तो आइए गौर करते हैं, स्टेटमेंट क्या दिया है a डॉट बी इज इक्वल्स टू b डॉट ए। देखो, इसे जो हमारा प्रीवियस वीडियो हमने जिसने भी देख के आया, यानी कि हमने बहुत सारी वीडियो पहले भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और कुछ रूल्स रेगुलेशन के ऊपर डाल रखे हैं, तो जो भी स्टूडेंट हमारे उन वीडियो को देख करके आया है, वो इसे बिना कुछ देखे समझे ही बतला देगा। क्योंकि जो मैट्रिसेस है, इसमें कभी भी a डॉट b डॉट ए के इक्वल होता है या नहीं होता, हमने पहले बता चुका है। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होता मल्टीप्लाई में। क्यों? क्योंकि इसके ऑर्डर बदलते हैं। तो देखो, इसमें आंसर क्या है? स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस डू नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। ये हमारा होता है कम्यूटेटिव लॉ, और जो कम्यूटेटिव लॉ होता है, ये मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई, याद रखिएगा, मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई फॉलो नहीं करता। वहीं अगर हम एडिशन की बात करते, अगर ये यहीं पे रहता a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, और ये भी मैट्रिसेस का है, तो यहीं पे स्टूडेंट फंसते हैं। कई लोगों को क्या होता है, एडिशन वाला प्रॉपर्टी याद होता है, उनको ये पढ़े होते हैं एडिशन में भी कि एडिशन जो है मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, तो वो इसमें भी आंख मूंद के लिख के आ जाते हैं कि मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। यहां पे साइन का बहुत बड़ा खेल है, ये प्लस है, प्लस वाले मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, पर मल्टीप्लाई वाला मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। तो इस चीज को गौर करना है, और इसको जो डीप में देखना चाहता हूं, हमारा प्रीवियस वीडियो देख ले। अब आ जाते हैं अगले में। अगला हमें दिया हुआ है, सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है a डॉट b डॉट c, a डॉट b डॉट c इज इक्वल्स टू a डॉट b डॉट c। देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है कि b और c का मल्टीप्लाई होगा, और ये बोल रहा है a और b का मल्टीप्लाई होगा। आपको बतला दूं, a और b का मल्टीप्लाई, b और c का मल्टीप्लाई होगा, जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए वो आता है z, और z का मल्टीप्लाई a से होगा, और यहां पे भी a और b का मल्टीप्लाई होगा, जो भी आंसर आता है, वो जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई इससे होगा। मैं आपको बतला दूं, ऐसे कंडीशन पे, क्योंकि इसका क्रम नहीं बदला है, a b c है, साइक्लिक ऑर्डर में है, एक क्रम में है, और यहां पे भी a b c है, क्रम नहीं बदला, इसलिए डेफिनेटली इसका आंसर सेम आएगा। यहां पे क्रम बदला था, a के बाद b था, यहां पे b पहले आ गया था, a बाद में चला गया था, तो क्रम बदला, तब कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें मालूम है ये जिस ऑर्डर का होगा, ये जिस ऑर्डर का होगा, जरूरी नहीं है कि ये भी उस ऑर्डर का हो, बाई चांस हो भी सकता है। तो यहां पे हम इसमें स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। ये एसोसिएटिव लॉ के अंदर आता है, तो जो हमारे एसोसिएटिव का लॉ का वीडियो देखे होंगे, वो सब बतला देंगे एक एक बार में कि एसोसिएटिव लॉ होता है और ये इसको फॉलो करता है, एडिशन में भी करता है, मल्टीप्लिकेशन में भी करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है a प्लस बी के होल का स्क्वायर। देखो, ये बहुत अच्छे स्टेटमेंट है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है, तो जो क्वेश्चन की वीडियो देखे होंगे वो तो फटाफट बतला देंगे। आइए देखते हैं। थर्ड दिया है a प्लस बी, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं और करते हैं। a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और बोल रहा है कि ये सत्य है या असत्य है, बतलाइए, ये सत्य है या असत्य है, बतलाइए। देखिए, पॉज करके सोच लीजिए, सत्य है असत्य है। a प्लस बी के स्क्वायर का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, वही फॉर्मूला लिखा हो तो सत्य होना चाहिए ना। पर बतला दूं, अभी हमने क्या पढ़ा कि यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, और यही तो कम्यूटेटिव लॉ है जी। जरूरी नहीं है कि ये इसी ऑर्डर का है कि इसमें जुड़ जाए, क्योंकि एडिशन के लिए सेम ऑर्डर का होना जरूरी है।
तो यहाँ पे तो पहली बात तो सिर दर्द ये होगा कि इसका एडिशन होगा कि नहीं होगा। एडिशन होगा तो जरूरी नहीं है वो इसके बराबर आ जाए। तो कैसा करेंगे जी? तो इसके लिए हमने क्वेश्चन भी बताया कि पहले ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस को जोड़ लेंगे और इनका जो भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए वो सी आएगा, तो फिर सी का स्क्वायर निकालेंगे, वो होगा हमारा आंसर। तो ये जो है ये गलत है, ये वाला जो टर्म है ये गलत है। इसका एडिशन करने के लिए हमें पहले a प्लस बी को जोड़ना पड़ेगा पर्सनली, और उस a प्लस बी को जोड़ के उसका स्क्वायर करेंगे, उसके रिजल्ट का स्क्वायर करेंगे, तब वो आंसर आएगा। ये फॉर्मूला से हम कभी भी मैट्रिसेस सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें ये 2ab वाला टर्म नहीं आना चाहिए। तो आंसर क्या लिखेंगे कि इस फॉल्स इज दी लॉ डू नॉट होल्ड फॉर मैट्रिसेस। इसमें लॉ होल्ड नहीं होता। लॉ होल्ड नहीं होता मतलब कि वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं होता। आइए एक और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। चौथा नंबर स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है उस पर गौर करते हैं। चौथा नंबर स्टेटमेंट दिया हुआ है a डॉट बी प्लस सी। a डॉट बी प्लस सी, देखिए यहाँ पे प्लस भी और मल्टीप्लाई भी है, दोनों को गौर से चलना पड़ेगा। और ये a डॉट बी और a डॉट सी के बराबर है क्या, ये पूछ रहा है। a डॉट सी और a डॉट सी के बराबर है क्या? तो इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ और इन दोनों का एडिशन। तो देखो इसके दो तरीके होंगे, या तो मैं इन दोनों को जोड़ दूं और इसका मल्टीप्लाई इससे करूं, या तो मैं इसका पर्सनली इससे मल्टीप्लाई करूं और इसका पर्सनली इससे मल्टीप्लाई करूं, फिर दोनों का जो उत्तर आएगा उन दोनों को जोड़ूं। कुल मिला के दोनों ही कंडीशन सही हैं, दोनों ही कंडीशन सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी सही आने वाला है। आप चाहेंगे तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसमें हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट इज ट्रू, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड्स फॉर द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस और द सम ऑफ मैट्रिसेस। तो जिसने लॉ पढ़ा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का है हमारा प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जिसने हमारे लॉ का वीडियो देखा है वो इसको फटाफट बता देगा। पर फटाफट के चक्कर में गड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि प्लस का लॉ अलग होता है, माइनस का लॉ अलग होता है, प्लस माइनस का अलग लॉ होता है और प्रोडक्ट डिवीजन का अलग लॉ होता है। तो इस पे गौर करना है। साथ में कई बार दोनों का मिला जुला लॉ भी दे देता है, तो उस पे भी गौर करके चलना है। वैसे इससे रिलेटेड वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। आज ये वीडियो इतना ही रहेगा। इसके सेकंड वीडियो के लिए आप वेट करिए, हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए। प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए।